सन 1558 में उड़ीसा का पूरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थी, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं बेहोश हो गए और जो बच गए थे वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा है। यह तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मल्लिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणी की गई है जो कि सारी सच हुई। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कोविड यानी कोरोना की घटना। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना बेड गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी और यह पूरी तरह से सच भी हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो सच हुई और सारी आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण का दिल माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है। इसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती है। पिछले 800 साल से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन ना बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया? फिर आती है मंदिर की रसोई, जहाँ 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद कर पकता है, पर नीचे की आंच से ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चूरती है? ऐसे ही और भी ना जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं, जहाँ सदा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों से सामने करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार है एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा? चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर, इस रहस्यमय यात्रा पर जहाँ भगवान खुद हर सवाल का उत्तर है। 15 जून 2015 रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरे शहर की बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। इस बिजली कटौती का कारण था मंदिर के गर्भगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्मा पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई गई, जहाँ भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। यह होता है भगवान के शरीर को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथायथ रखने का अनुष्ठान माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया के एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान आज भी जीवित रूप से बसते हैं। और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर दिया जाता है, जिसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्मतत्व को आज तक किसी ने देखा नहीं और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। नवकलेकर की रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, और ताकि वे ना देख सके और ना ही महसूस कर सके
कि ब्रह्मा पदार्थ है। क्या जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ तब एक पांडे ने उस ब्राह्मण तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है, ब्रह्मा तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है या यह सिर्फ विश्वास है, या सच में कोई ऐसा अनिवासी पदार्थ है जो मौजूद है, युगों युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्मा पदार्थ काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता है। प्रसिद्ध इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके मुताबिक ब्रह्मा पदार्थ, जिसे कृष्ण का दिल भी कहा जाता है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती, जिस कारण वह ब्रह्मा पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। वैसे तो माना जाता है आज तक इसे किसी ने देखा नहीं, पर आज करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने कहा था कि हृदय चांदी की तरह तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी जो कमजोर कर देती है, जिस कारण हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह तक कहा था कि जब वह हृदय प्रकाश में लाया गया तो वह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा, यानी कि जब इस ब्रह्मा पदार्थों को रोशनी मिलती है तो यह भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि खतरनाक साबित हो सकता है। किस कारण हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है। शहर की बिजली को काट दी जाती है। विज्ञान के लिए आज भी यह एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए यह उनके ही श्री कृष्ण है, उनका दिल है, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे कि आपको पता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया था, पर फिर कैसे उनका हृदय बच गया और वह पूरी तरह कैसे पहुंचा, और इस दिव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी चमत्कारी तरीके से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमय और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थी। लाखों बड़े शव और कौरवों के विनाश ने सब कुछ झकझोर कर दिया था। कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण ही श्री कृष्ण को बताया। उनके हिसाब से अगर श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्रोधित होकर गांधी ने कृष्ण को श्राप दिया, गिना जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप को 36 साल बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दी, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर लगी उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई, जिससे उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा तो उसे बहुत पछतावा और उसने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी, पर श्री कृष्ण ने बताया कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म में तुम महान वानर राजा बाली थे, जिसे मैंने राम अवतार में छल से मार दिया था, और उसी कारण आज तुम मेरे मृत्यु का कारण बने। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरी रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, और जब उनके शरीर को जलाया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्वों को विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। इसी हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्मा पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय उस तट पर सप्रा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे। उस जनजाति के मुखिया विश्वावसु ने जब इस ब्रह्मा पदार्थों को देखा तो वह इसकी ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह भगवान के ही रूप में है और उन्होंने इसे नीले माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय
मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य की किया करते थे। ये भगवान विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें ढूंढने लगे और यही आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण की आधारशिला बनी। जैसे कि मैंने बताया, राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे और एक रात सवई भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया कि यह ब्रह्मा पदार्थ उन्हें नीलाचल पर्वत में मिलेगा, जिसके पश्चात राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विज्ञापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकाले। विज्ञापति कई दिनों तक नीलाचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में उसकी तलाश करते रहे और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला कि इस मूर्ति को आदिवासी मुखिया विषुवसु ने एक गुफा में छुपा कर रखा है और वे देवी रूप में उसकी पूजा करते हैं। जब विज्ञापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी तब विषावसु ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उनके जाति का निजी मामला है। जिसके बाद विज्ञापति ने चालाकी दिखाई और विषावसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विज्ञापति ने ललिता की मदद से विषावसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही विज्ञापति उस नील माधव की मूर्ति को देखा, वे उसकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत ही यह बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचे तब तक विषुवसु ने वह मूर्ति वहाँ से हटा दी थी, जिससे राजा काफ़ी उदास हो गए और अपने महल लौट आए। इसके बाद फिर से रात से भगवान विष्णु ने उनके सपने में आए और कहा कि पुरी के तट पर एक बड़ा नीम का पेड़ है, बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाना। वह पेड़ काफ़ी बड़ा था, जिसे हटाना और उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक ला पाए, लेकिन अब सवाल था कि इनमें भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। बहुत से कारीगर ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे और उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज़्यादा मजबूत है कि हमारी चैनी हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यह सुनकर राजा काफ़ी परेशान हो गए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां आए। उन्होंने कहा कि वे यह मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए, पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाज़ा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। दरवाज़ा बंद किया और कक्ष में चैनी हथौड़ी की आवाज़ें आने लगी, लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से चैनी हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हो गई। महाराजा की रानी गुंडीचा काफ़ी चिंतित हो गए और महाराजा को कहा कि हमें दरवाज़ा खोल कर देखना चाहिए, शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया। राजा ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियाँ थी। राजा को यह देखकर काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियाँ आधी रह गई। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति भी अधूरी थी। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज़ आई, जिसने राजा को बताया श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इस मूर्ति को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में पूजी जाती है। वैसे दोस्तों, आपको एक बात का बता दूं, जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि पुरी के भक्तों की आस्था है और सच्चाई है। भविष्य मालिका की तो चलिए जानते हैं उन भविष्य मालिका की घटनाओं जो आज सच साबित हो रही है। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। भविष्य मालिका एक दिव्य ग्रंथ है जिसे लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत आचार्य महाप्रभु अंतुतानंद ने लिखा था। कहा जाता है कि वे पंच सखा यानी भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक थे, जिन्होंने भगवान के आदेश कर और कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया था। यह ग्रंथ ओडिशा भाषा में लिखा गया है और इसकी पंक्तियाँ कविता के रूप में है, जिसे किसी गढ़ रहस्य का संकेत दे रही हो। आइए हम आपको बताते हैं भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी जो जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई है। इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 4 साल पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जब लोगों ने दावा किया कि इसमें कोरोना महामारी का वर्णन भी है। नाना और रोग आसिबा गोटे बड़ा व्याधि
लोका घरे बाहर कुना जीवा अर्थात अनेकों रोग आएंगे। एक बड़ा रोग फैलेगा और लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब पंक्तियों किसी भी सामान्य रीडर को 2020 की कोविड-19 महामारी की याद दिला देती है। पुरी और ओडिशा में कई संतों और विद्वानों ने इसे भविष्यवाणी मालिका की सटीक भविष्यवाणी माना। इस किताब की एक और बात इसमें जिक्र किया गया कि मंदिर परिसर के ऊपर जो कपड़ा है उससे आग लगाने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिवेद के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी। कहते हैं पापनाश एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद भी कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और न ही इस पर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 के बाद मंदिर गुम्बद पर गिद्ध, चिल और बाज को देखा गया था। यह पक्षी मंदिर के गुम्बद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्यवाणी मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। ऐसे ही और भविष्य की कई भविष्यवाणी है जो सच हो चुकी है और कई प्रसिद्ध भविष्यवाणी है जो आने वाले को लेकर की गई है। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेगी, नदियाँ उल्टी दिशा में बहेगी, ब्रह्मतत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और फिर से अंत हो और आएंगे भगवान के आखिरी अवतार। कल की आप दोस्तों आप ही सोचिए, क्या यह महसंयोग है या सच में आचार्य अंतुचानन को भविष्यदर्शी शक्ति प्राप्त थी? अगर उन्होंने आज भी से सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिख दी तो जो अब सच हो रही है, तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणी को भी गंभीरता से लेना चाहिए? भविष्य मालिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वो कायनात का रोड मैप है जिसे बस समझने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नए नए वीडियो आपको